करेंगे हम लोग विज्ञान के बारे में। आज का टॉपिक है मापन। मापन को इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट, कि नहीं? सेंटीमीटर, मीटर, किलोग्राम, केजी, सेकेंड, कि नहीं? ये सब मापन के अंतर्गत आते हैं, कि नहीं? तो कुछ मुख्य टॉपिक पे बातें हो जाएं, उसके बाद हम लोग चैप्टर के बारे में बात करेंगे। सब्जेक्ट है भौतिकी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। कक्षा यानी वर्ग 9th क्लास 9th का है मापन चैप्टर, विज्ञान और मापन। तो मुख्य बातें ये हैं कि विज्ञान को अंग्रेजी का रूपांतरण, विज्ञान को जब अंग्रेजी में रूपांतरण करते हैं तो उसको साइंस नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? साइंस। जो वस्तुतः लैटिन शब्द से निकला साइंसिस्टिया। क्या निकला? साइंसिस्टिया। साइंसिस्टिया का अर्थ दिया गया, जिसका अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना, किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करना, कि नहीं? उसके बारे में जानना, कि नहीं? उसको हम लोग विज्ञान कहते हैं, कि नहीं? विज्ञान पहला है। विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? विज्ञान को इंग्लिश में हम लोग साइंस बोलते हैं, कि नहीं? तो विज्ञान को कहते किसे हैं? विज्ञान किसे कहते हैं, या विज्ञान से आप क्या समझते हैं? वैसा विषय वस्तु या शास्त्र जिसके अंतर्गत प्रयोग किया जाए, निरीक्षण किया जाए, अवलोकन किया जाए, निष्कर्ष किया जाए, क्रमबद्ध सुव्यवस्थित एवं सुस्पष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जैसे कि किसी गाड़ी को ले लिए जाए, कि नहीं, गाड़ी का आविष्कार कैसे किया गया, कैसे बनाया गया, कैसे इंजन का उसका मरम्मत किया गया, कैसे उसको हम लोग एक रूप दिए, कि नहीं? यह साइंस के अंतर्गत आते हैं। ये जैसे कि बिजली का बल्ब ले लीजिए या बिजली फैन ले लीजिए, कि नहीं? ये सब साइंस के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे कि हेलीकॉप्टर, कि नहीं? हेलीकॉप्टर को कैसे साइंटिस्ट लोगों ने, वैज्ञानिक लोगों ने बनाया, कि नहीं? जैसे कि किसी मशीन को ले रहे हैं, उसको प्रयोग किए गए, कि नहीं? उस पर प्रयोग किया गया, उसका निरीक्षण किया गया, जांच पड़ताल किया गया, जांचा गया, कि नहीं? उसके बाद क्या किया गया? अवलोकन किया गया, कि नहीं? उसके बारीकी से टेस्ट किया गया, जांचा गया, कि नहीं? उसके बाद उसको निष्कर्ष पर पहुंचा गया, कि नहीं? उसको निष्कर्ष पर पहुंचा गया। उसके बाद क्रमबद्ध ज्ञान को एवं सुव्यवस्थित तरीके से बनाया गया एवं सुस्पष्ट ज्ञान, जिसमें सुस्पष्ट ज्ञान हो, उसे क्या कहेंगे? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान आज हम लोगों का बहुत ही अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। आज दुनिया विज्ञान की तरक्की की ओर बढ़ते जा रही है। जैसे कि गाड़ी का चलना, हेलीकॉप्टर का आसमान में उड़ना, कि नहीं? यह विज्ञान के अंतर्गत ही आती हैं। बिजली से बल्ब का जलना, बिजली से पंखा का चलना, कि नहीं? मोबाइल भी एक वैज्ञानिक तरीके से ही इसको देखा जा सकता है। यह विज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं, कि नहीं? संचार प्रसार होते हैं, वह विज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं। तो विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, विज्ञान की ब्रांच कितनी है, कि नहीं? इसके बारे में बात करेंगे। पहला है भौतिकी विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द फ्यूसिस से हुई, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक, यानी नेचर, कि नहीं? तो भौतिकी विज्ञान किसे कहते हैं, या भौतिकी से आप क्या समझते हैं, या फिजिक्स से आप क्या समझते हैं? वैसा विषय वस्तु या शास्त्र जिसमें पदार्थों के गुण एवं ऊर्जाओं के बारे में, निर्जीव वस्तुओं के बारे में, प्राकृतिक वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाए, जानकारी जुटाई जाए, उसे हम फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है फ्यूसिस, बाद में बना फिजिक्स, कि नहीं? जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक। यानी अब जानेंगे हम लोग विज्ञान के जनक कौन है। तो विज्ञान के जनक सर आइजक न्यूटन को कहा जाता है, या अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है। ठीक है, ओके। अब सेकंड आएंगे। सेकंड विज्ञान की शाखाएं हैं रसायन शास्त्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री।
केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैसे हुई? केमिस्ट्री की उत्पत्ति केमिया से हुई, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। काली मिट्टी केमिया कहाँ है? तो मिस्र में पड़ता है। केमिया कहाँ है? तो मिस्र में पड़ता है। उसके बाद पदार्थों के गुण, केमिस्ट्री में पदार्थों के गुण के बारे में, कोई भी पदार्थ ले लीजिए कि नहीं, जैसे वाटर ले लीजिए कि नहीं, उसमें रंग डालिए, उसका रंग रूप क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, रिएक्शन करेगा। बर्फ़ का टुकड़ा ले लीजिए, वह क्या होगा? धीरे धीरे पिघलेगा, पानी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। फिर उस पानी को क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो वाष्प बनकर क्या होगा? उड़ जाएगा कि नहीं। वहीं यह केमिस्ट्री बता रहा है पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना, आकार, अवस्था, रंग, रूप, अभिक्रिया, ये सब से क्या करती हैं? अभिक्रियाएं करती हैं, उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री की उत्पत्ति केमिया से हुई। केमिया कहाँ पड़ती है? तो मिस्र में पड़ती है। केमिया का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी या काली चूड़ी कि नहीं, या काली मूर्ति। ठीक है, अगला ब्रांच है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी बोलते हैं या लाइफ साइंस बोलते हैं कि नहीं। विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। वैसा विषय वस्तु जिसमें जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाए, वैसा विषय वस्तु जिसमें जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाए, जानकारी जुटाया जाए, उसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। जैसे पक्षी, गाय, भैंस, बैल, लोमड़ी, बाघ इत्यादि, यह जीव जंतुओं के अंतर्गत ही आते हैं। अब जीव विज्ञान को कितनी शाखाएं हैं? जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? तो जीव विज्ञान की शाखाएं 2 हैं। इसके भी ब्रांच 2 हैं। पहला है जंतु विज्ञान, उसके बाद है वनस्पति विज्ञान कि नहीं। तो जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? वैसा विषय वस्तु या शास्त्र जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाए, जंतुओं के बारे में जाना जाए, उसे हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान के पितामह अरस्तु को कहा जाता है। अगला ब्रांच है वनस्पति विज्ञान। यह शब्द या से जानकारी मिलती है कि वनस्पति शास्त्र, वन मतलब जंगल, और अस्ति पत्ती कि नहीं, पत्तियों के बारे में, वनों के बारे में जानकारी जुटाई जाए, उसे वनस्पति शास्त्र कहते हैं कि नहीं। वैसा विषय वस्तु या शास्त्र जिसमें पेड़ पौधे की पत्तियों, गुणों, आकारों, उसके बारे में जानकारी जुटाई जाए, अध्ययन की जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के पितामह कौन है? तो थियोफ्राइटस थे। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? तो थियोफ्राइटस कि नहीं। आज हम लोग विज्ञान के बारे में जाने। पहला चैप्टर था 9th क्लास का मापन यानी मेजरमेंट। विज्ञान के मुख्य टॉपिक पर बातें हुई। विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं कि नहीं। पहला था भौतिकी, दूसरा था रसायन शास्त्र और तीसरा था जीव विज्ञान। तीन कि नहीं। भौतिकी से आप क्या समझते हैं? जिसमें प्राकृतिक चीज़ों का अध्ययन किया जाए, प्राकृतिक ऊर्जाओं के बारे में जानकारी जुटाई जाए, उसे हम लोग भौतिकी कहते हैं कि नहीं। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिस शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है नेचर, प्राकृतिक कि नहीं। दूसरा था केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र किसे कहते हैं या रसायन शास्त्र से आप क्या समझते हैं कि नहीं। तो पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना एवं उनसे होने वाली अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए या अध्ययन की जाए, उसे केमिस्ट्री कहते हैं कि नहीं। जैसे कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति केमिया से हुई। केमिया कहाँ पड़ती है? तो मिस्र में। केमिया का अर्थ क्या होता है? तो काली मिट्टी या काली मूर्ति कि नहीं। अगला था जीव विज्ञान कि जीव विज्ञान से आप क्या समझते हैं या जीव विज्ञान किसे कहते हैं? यानी बायोलॉजी, बायो जोर लॉजी। बायो का मतलब होता है जीव और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना कि नहीं। तो जीव वैसा विषय वस्तु या शास्त्र जिसमें जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाए, जानकारी जुटाई जाए, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जैसे गाय, बैल, भैंस, सूअर
घोड़ा इत्यादि, यानी इसके अलावा जीव जंतु और भी आ जाएंगे। उसके बाद जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? तो जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं। पहला है जंतु विज्ञान, और जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें जानवरों जंतुओं के बारे में सिर्फ अध्ययन किया जाए उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान के पितामह कौन थे? तो अरस्तु थे कि नहीं। उसके बाद वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं या वनस्पति विज्ञान से आप क्या समझते हैं कि नहीं। वनस्पति विज्ञान वैसा विषय वस्तु या शास्त्र जिसमें पेड़ पौधों के पत्तियों पौधों के बारे में अध्ययन किया जाए, जानकारी जुटाई जाए, उसे क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं कि नहीं। अब इस सब्जेक्ट के जनक के बारे में एक बार फिर से बात कर दे रहे हैं। पहला है विज्ञान। विज्ञान के जनक गैलीलियो को कहा जाता है। विज्ञान के जनक गैलीलियो को कहा जाता है। विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? तो 3। भौतिकी विज्ञान जिसको इंग्लिश में फिजिक्स बोलते हैं, रसायन शास्त्र विज्ञान जिसको इंग्लिश में केमिस्ट्री बोलते हैं, जीव विज्ञान जिसको इंग्लिश में बायोलॉजी बोलते हैं कि नहीं। तो विज्ञान के जनक गैलीलियो, भौतिकी के जनक सर आइजैक न्यूटन या अल्बर्ट आइंस्टीन, और रसायन शास्त्र के जनक कौन है? लेबोजियर्स कि नहीं। और जीव विज्ञान के जनक क्या है? अरस्तु। जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं? 2। जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति के विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। उसके बाद वनस्पति जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु और वनस्पति विज्ञान के थियोफ्राइटस। तो हम लोग इस प्रकार से जाने कि जीव विज्ञान के कितनी शाखाएं हैं? तो 2। वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु और वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्राइटस। थैंक यू एवरीवन।